अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 101 की जीडीपी को। सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको सबमिट किस तरह से करना है। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं कि क्या चीज़ है। इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 5 हैं और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 29 दिसंबर यानी कि आज आपकी ओपन हुई है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 31 दिसंबर है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जीडीपी है, उससे पहले आपने ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी जिसकी वजह से आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैं जीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इसका अब अगर आप वेटेज देखें तो यहाँ पे उन लोगों ने क्लियर बताया है कि आपकी जो जीडीपी का वेटेज है वो 3% है। यानी कि 3% आपके मार्क्स जो हैं वो इसके फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने हैं। तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। अगर वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशंस दे देता हूं, आप खुद भी इसका आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3%। आपके पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो 50% होते हैं। अगर आप जीडीपी कर लेते हो तो आपके 47% आपको चाहिए होंगे फाइनल में पास होने के लिए। तो देखो कितनी मोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट जीडीपी है। लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। आपने 31 दिसंबर से पहले पहले इसको सबमिट करवाना है। इसका कोई ग्रेस डे नहीं होता। अगर आपकी 31 दिसंबर गुजर चुकी है तो उसके बाद आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक है। और सेकंड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जो रेड कलर से उन लोगों ने राइट डाउन की हुई है कि योर कमेंट शुड नॉट बी एक्सेस्ड 200 से 250 वर्ड, यानी कि 200 से 250 अल्फाज के दरमियान आपका आंसर होना चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा होगा तो आपके मार्क्स जो हैं वो कम होंगे, यानी कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी यहाँ पे चीजें आपको डिस्कस की हुई हैं, इसको मैं अपनी वर्डिंग में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे उन लोगों ने लिखा हुआ है कि आपका 3% वेटेज जो है वो इसका फाइनल टर्म के अंदर ऐड किया जाएगा और आपने आंसर प्रोवाइड करना है वो रेलिवेंट टू द टॉपिक होना चाहिए। ठीक है। अगर इनरेलिवेंट होगा तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तीसरी बात कि आपका ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए और करेक्ट इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। रोमन इंग्लिश उसके अंदर यूज नहीं होनी चाहिए और अगर उसके अंदर पैलोरिज्म हुआ तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर मैं आपको समझा देता हूं, आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊंगा, आप खुद भी इसका जो आंसर है वो राइट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको सबमिट किस तरह से करना है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। यहाँ पे आपने पोस्ट मैसेज का दिखाई आपको दे रहा है, आप इसको मोबाइल के ऊपर भी सबमिट कर सकते हैं। आपने पोस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखो आपको यहाँ पे बॉक्स शो हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बॉक्सेस शो हो रहा है। यहाँ पे आपने अपना आंसर जो है वो टाइप करना है। टाइप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा लास्ट पे पोस्ट मैसेज। ठीक है। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पर आपको एरो भी बना दिया है, यहाँ पे आपको पोस्ट मैसेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डेट सिंपल आपने लिखने के बाद यहाँ पे पोस्ट मैसेज कर देना है। अगर आप खाली एक डॉट भी लिख के पोस्ट मैसेज कर देते हो तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। असाइनमेंट्स को आप 110 दफ़ा भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जीडीपी को आप एक दफ़ा लिख के सबमिट कर दो तो आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। अब हम अपने क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चंस क्या था। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बता देता हूँ। क्वेश्चंस है जिसको मैंने रेड बॉक्स के अंदर कन्वर्ट किया है कि डिस्कस हाउ क्रिएटिव राइटिंग इनहेंस अ राइटर एबिलिटी टू कम्युनिकेट आइडियाज clearly and effectively in articles, blogs and reviews based on your learning from the creative writing courses। अब यहाँ पे इंग्लिश की रीडिंग मैंने की है, आपको समझ नहीं आई होगी। मैं इसको अपनी वर्डिंग में सिंपल तौर पे आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिली होगी, क्रिएटिव राइटिंग। पहले मैं आपको जो मुश्किल वर्ड है उनके मीनिंग्स बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद पूरे क्वेश्चंस का आपको थीम बता देता हूँ कि इसके अंदर उसने हमसे पूछा क्या है और हमने आंसर क्या चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। क्रिएटिव राइटिंग ये है कि आप किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ, सिंपल वर्डिंग में मफहूम इसका बताऊँ तो ये है कि आप कोई चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है। उसको इमेजिनेशन करके लिखते जाना। ठीक है ना। और लिखना इस अंदाज में है कि जो रीडर है जब उसको कोई चीज़ राइट करे तो वो उसको इंजॉय करे और उसको क्लियर उस चीज़ की समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, आप उसको सोचते सोचते इमेजिन करते जाएं और उसको लिखते जाएं और लिखने के बाद जब कोई रीडर हो उसको रीड करे तो वो उस चीज़ को इंजॉय करे और उसको क्लियर उस चीज़ों की समझ आए जो आपने सोच के और इमेजिन करके वो चीज़ें लिखी हों। ये होती है क्रिएटिव राइटिंग। अब यहाँ पे एक नई चीज़ हमारे पास जो आई है वो आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स कोई भी मज़ामीन हो गए, फॉर एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके न्यूज़पेपर आ जाते हैं। ठीक है। न्यूज़पेपर के बाद आ गए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, या कोई भी मज़ामीन आ जाते हैं। बेसिकली ये मुसन्नफ़ आर्टिकल्स लिखते हैं और आर्टिकल्स के अंदर वो आपको मैं बताता हूँ कि वो क्वेश्चंस के अंदर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ यूज़ हुई है वो हुई है ब्लॉग्स।
ब्लॉग्स क्या होते हैं? बेसिकली ब्लॉग्स ये होते हैं कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं पर ट्रैवल करने के लिए गए हो या कहीं पे एंजॉय करने के लिए गए हो, तो आप अपना आकर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हो। वो भी क्रिएटिव राइटिंग में आता है कि आप इस अंदाज में एक्सप्लेन करो कि आगे पढ़ने वाला रीडर जो है वो उसको एंजॉय भी करे और उसको उसकी समझ भी आनी चाहिए। ब्लॉग्स का मतलब जैसे आजकल व्लॉगिंग है, लोग अपने अक्सर आप सोशल मीडिया पे अब तो जो है ना वो लातादाद व्लॉगर्स आ गए हैं, व्लॉग्स वो करते हैं। इसी तरह से ब्लॉग्स लफज है, ठीक है। ब्लॉग्स का मतलब है कि आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पर ट्रैवल करने के लिए गए हो, आप आकर अपना एक्सपीरियंस लिखते हो कि मेरा करने में गया था और मेरा वहां पे एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, वो होता है ब्लॉग्स। वो भी जो है वो मुसन्नफ ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज़ आ जाता है कि आप किसी चीज़ का रिव्यूज़ देते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ का रिव्यूज़ दे रहा हूँ, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रिव्यूज़ दे रहा हूँ, ये कैसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स बताना, इसके नुकसानात बताना। इसी तरह से कोई मूवी आप देखते हो, उसके उसको उसको एक्सप्लेन करते हो, उसका रिव्यू देते हो, ठीक है ना। या कोई भी चीज़ है उसको आप सिंपल वर्डिंग में उसका रिव्यू देते हो कि इसके अंदर ये चीज़ है, इसके ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके नुकसानात हैं। इसका मतलब होता है ये रिव्यूज़, ठीक है। अब ये जो थी, ये 4-5 वर्ड जो थे ना वो नए यूज़ हो रहे थे। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गए होंगे कि इनका मतलब क्या है। अब जो हमसे हमारे क्वेश्चंस किया गया है, वो क्वेश्चंस हमारे पास ये है कि जो आपने डिस्कस करना है कि डिस्कस हाउ क्रिएटिव राइटिंग, कि इस बात पर आप इस चीज़ को तबसरा करो, इस चीज़ के ऊपर कि जो एक मुसन्नफ़ है वो जो क्रिएटिव राइटिंग सीख लेता है, उसको सीखने की बुनियाद पर जब वो आर्टिकल्स लिखता है। फॉर एग्जांपल एक मुसन्नफ़ है, वो क्रिएटिव राइटिंग सीखता है, ठीक है। सीखने के बाद सीखने की बुनियाद पर वो जब आर्टिकल्स लिखता है या ब्लॉग्स या जायज़ों में अपने ख़यालात को वाज़िया और मुतासर तरीके से बयान करता है, तो वो उसकी सलाहियत बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है? तो डेफिनेटली वो बढ़ाती है। क्रिएटिव राइटिंग हमें यही चीज़ सिखाती है कि हम अपने ख्यालात को, अपने इमेजिनेशंस को सिंपल वर्ड के अंदर इस तरह से एक्सप्लेन करें कि सामने वाले पर्सन्स को उस क्वेश्चंस की समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास छोटा सा क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया, तो आपको फ़ौरन पता चल गया कि इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है ना। इसी तरह से अपने ख्यालात को सिंपल और इफेक्टिव में स्टोरी बनाकर एक्सप्लेन करना कि एक सेकंड जो रीडर होता है, जो उसको रीड कर रहा होता है, उसको ईजिली उस चीज़ की समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे इसका डिस्कस कर देता हूँ कि हमारे क्वेश्चंस का मतलब क्या था। इस क्वेश्चंस का मतलब ये था कि आप डिस्कस करो कि जो क्रिएटिव राइटिंग है, जो एक मुसन्नफ़ जब क्रिएटिव राइटिंग सीख लेता है, उसकी बुनियाद पर जब वो आर्टिकल्स लिखता है या बिलोंग्स करता है या जायज़ा किसी भी चीज़ का लेता है, यानी कि रिव्यूज़ देता है किसी भी चीज़ के, तो वो अपने ख़यालात में को वाज़िया करने के और मुतासिर तरीके से बयान करने की सलाहियत को क्या क्रिएटिव राइटिंग उसकी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है, आपने ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने इसका आंसर जो है वो राइट किया हुआ है, बट आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ से आइडिया लेना है, इसलिए मैंने इसके सोल्यूशन के ऊपर लिखा है कि ये जस्ट आइडियल सोल्यूशन है। यहाँ से आपने आइडिया लेना है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। समझने के बाद आपने यहाँ से आइडिया लेने के बाद अपनी वर्डिंग में इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इंशाल्लाह जब आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 5/5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसका सोल्यूशन जो है मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा किस तरह से। अगर आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर पढ़ने में मुश्किल हो तो आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना है। वहां पे मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप रीड आउट करके इसको अपनी वर्डिंग में सिंपल जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो के अंदर पढ़ने में मुश्किल होगी तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो किया होगा, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां से आप आइडिया लेकर सिंपल इसको लिख सकते हैं। यहां पर मैंने इसका जो आंसर राइट डाउन किया है, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूं। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो 200 वर्ड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैंने जितनी एक्सप्लेनेशन के साथ आई थिंक सो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, आंसर उतना एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने इसके 4 पैराग्राफ के अंदर इसको कन्वर्ट करके जो है वो राइट कर दिया इसका आंसर, ठीक है। आप यहाँ तक इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसकी मैंने उर्दू भी लिख दी है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जब अपनी वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी उनको उर्दू ट्रांसलेट नहीं पता होती, तो उनको मुश्किल ना हो इस वजह से मैंने यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन भी ऐड कर दी है। बट आपने जीडीपी के अंदर ट्रांसलेशन इसकी ऐड नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको ये जो उर्दू मैंने यहाँ पर लिखी है ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी है, क्योंकि अगर मैं वो 4 के 4 पैराग्राफ को रीड आउट करता और आपको एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जानी थी। तो मेन मकसद था आपको क्वेश्चन समझ आ जाना। जब आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप अपनी वर्डिंग में भी उसको एक्सप्लेन जो है वो कर सकते हैं। तो ये उर्दू लिखने का मकसद ये था कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ सके कि मैंने ऊपर क्या चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ये आप पैराग्राफ रीड आउट करेंगे, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन की ही ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। ये इसका लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। आप वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं रीड आउट, या मैं ये फाइल जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप
ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी रीड आउट इसको कर सकते हैं। लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट यहाँ से आइडिया लेना है और इसके अंदर कुछ ना कुछ सिनोनिम्स की चेंजिंग कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो इसके अंदर सिनोनिम्स वगैरह चेंज कर लेने हैं ताकि आपका दूसरे स्टूडेंट के साथ ये पैराग्राफ मैच ना करे और आप इसको सबमिट कर दें। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गया होगा और आपको जीडीपी का आंसर भी मिल गया होगा। अगर आप चैनल पे न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह वीयू के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम एक्टिविटीज का सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।